कि यहाँ पर 2018 के चुनाव में एक ग्रुप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने हित साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के पार्टी को जो है कमजोर करने का काम किया। जब माननीय बाबू सिंह जी भाषण देने राजनाथ सिंह जी की अनुमति से मंच पर गए, पहले उनका नाम इनके बार बार निवेदन के बावजूद भी उन्होंने नहीं जोड़ा। आप श्री का एक मात्र निवेदन था कि मैं 2 मिनट माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने शेरगढ़ से जुड़ी हुई जन समस्याओं को रखना चाहूंगा। जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी शेरगढ़ में 2013 और 2008 के चुनाव प्रचार के दौरान पधारे थे, वो घटना किसने करी? वो घटना उन लोगों ने करी जिन्होंने 2018 के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करके, पार्टी के अगेंस्ट काम करके पार्टी को हराने का काम किया। और भाई सोलंकी और उनके बड़े भाई पुरुषोत्तम सोलंकी का नाम है गुजरात में, और ये अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी जनता के प्रति जवाबदेही के लिए जाने जाते हैं। इनके बड़े भाई लंबे समय से 6 बार के विधायक रहे। लगातार जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे, आज भी मंत्री है, और आप स्वयं भी विधायक है। एक सहयोगी है सम्मान्य हीरा भाई सोलंकी साहब कि आपने प्रथम चुनाव 1998 में राजूला विधानसभा सीट से जीता। उससे पूर्व वहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन आपने 4 लगातार चुनाव राजूला की सीट से जीते और भारतीय जनता पार्टी की झोली में उस सीट को डालने का काम किया। और वही सहयोग लगभग यहाँ बैठता है माननीय विधायक साहब कि 2003 में जब हमारे नेता उस समय युवा हुआ करते थे बाबू सिंह जी राठौड़, इन्होंने 2003 में पहला चुनाव जीता और उसके बाद लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस कांग्रेस के गढ़ को डालकर पार्टी के लिए सीट जीती। कुछ 2018 के चुनाव में एक सहानुभूति की लहर जो चौरड़िया परिवार के प्रति रही, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सम्मान्य खेत सिंह जी दाता पश्चिमी राजस्थान के ही नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, और जयपुर में उनके नाम का कहा करते के दिन हुआ करता था। ऐसे खेत सिंह जी दाता के सामने 2003 में जब बाबू सिंह जी ने चुनाव लड़ा तो पार्टी नाम का कोई इतना प्रभाव यहाँ था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने स्वयं के संबंधों से और एक युवा होने के नाते सबको साथ लेकर चले, चुनाव जीते, लगातार 3 बार जीते। उस परिवार की 3 हार को यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि इस परिवार से पार्टी का टिकट चला जाएगा, और उसके बाद में जो है महिला को टिकट मिला, तो उस सहानुभूति के वजह से हीरा भाई उनके परिवार को जनता ने चुनाव जितवाया। लेकिन वही जनता है जो 4-5 महीनों के बाद ही घोषणा लग गई, क्योंकि उन्होंने उनको निराश किया। जिस सहानुभूति के साथ उन्होंने वोट दिए उसके बदले में जनता को निराशा ही मिली। मैं आप सम्मान्य विधायक महोदय, मैं आपके सामने कुछ भूमिका हमारे नेता पूर्व विधायक बाबू सिंह जी के बारे में रखना चाहूंगा। आप स्वयं 1990 से प्रदेश की राजस्थान में 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालय है, एक तो राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आप एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में रहे। आपने सेक्रेटरी का, उपाध्यक्ष का, और 1995 में छात्र संघर्ष समिति के झंडे के तले, छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और भारी मतों से आप अध्यक्ष चुने गए। माननीय विधायक महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा और कि जो छात्र अध्यक्ष बनता है वो इतिहास से हमारे राजस्थान में, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के रहे हैं, चाहे वो जयनारायण विश्वविद्यालय के रहे हैं, वो सीधी दावेदारी विधायक की या लोकसभा के टिकट की करता है। माननीय विधायक साहब बाबू सिंह जी ने 1998 में एक्चुअली पार्टी से टिकट मांगा। जब पार्टी ने नहीं दिया तो आगामी 2000 में पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और उस समय की स्थिति में बताऊं माननीय विधायक महोदय कि 5 वार्ड हुआ करते हैं हमारे शेरगढ़ के अंदर, और 5 में से 4 निर्विरोध हुए करते थे। पूर्व मंत्री दाता खेत सिंह जी का डंका बजा करता था, पर 4 वार्ड है जो कांग्रेस के पक्ष में निर्विरोध हो चुके थे। वार्ड नंबर 4 जहां से मेरे बड़े भाई साहब किशन सिंह जी आज जिला परिषद सदस्य है,
वो मेरा और बाबू सिंह जी का, कृष्ण सिंह जी का, सबका मूल वार्ड है। और वहां से हेज सिंह जी की एडी चोटी के जोर के बावजूद सरकार वहां पर चुनाव लड़ रही थी और वो 2800 प्लस वोटों से चुनाव है वहां से आप जीते। उसके बाद में जो पार्टी ने सर्वे किया कि भाई किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए, 2003 के सर्वे में एक तरफा सर्वे आदरणीय बाबू सिंह जी के पक्ष में रहा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और उसके बाद की कहानी हम सभी ने यहाँ रखी है। उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पार्टी को जो है यहाँ पर मजबूत किया, गांव ढाणी तक कार्यकर्ताओं को बनाया, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटने दिया, उन्हें हमेशा किसी न किसी रूप से मजबूत किया, लगातार है जो उनके साथ खड़े रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे। आपने हमेशा ही आम और गरीब का जो है वो साथ दिया। उसके अपने दूरगामी सोच के चलते ही आपने जब नवीन पंचायतों का पुनर्गठन हुआ तो नई पंचायतें बनी। जब नई पंचायतें बनी तो मेरे जैसे कई कार्यकर्ता जो मुख्य धारा में नहीं थे वो आज मेरी धर्मपत्नी है, वो माननीय विधायक महोदय पूर्व में सरपंच रही 2015 से 20 और उसके बाद में अभी जिला परिषद सदस्य है। वो मेरी पंचायत हांडिया जो पहली बार पंचायत बनी थी। तो मेरे जैसे ऐसे कई लोग जो पहली बार पंचायतें बनी वहां से सरपंच बने और अपने राजनीतिक भविष्य को है जो आगे लिया। एक और बात मैं माननीय विधायक महोदय आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 2018 के चुनाव में एक ग्रुप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने हित साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के पार्टी को जो है कमजोर करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों पूर्व जब माननीय राजनाथ सिंह जी देश के सबसे बड़े नेता, 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट है उसमें रक्षा मंत्री, उनकी सभा हुई बालेश्वर में और उस सभा के अंदर एक सुनियोजित तरीके से, एक सुनियोजित प्लान के तहत जब माननीय बाबू सिंह जी भाषण देने राजनाथ सिंह जी की अनुमति से मंच पर गए, पहले उनका नाम इनके बार निवेदन के बावजूद भी उन्होंने नहीं जोड़ा। आप श्री का एक मात्र निवेदन था कि मैं 2 मिनट माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने शेरगढ़ से जुड़ी हुई जन समस्याओं को रखना चाहूंगा। जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी शेरगढ़ में 2013 और 2008 के चुनाव प्रचार के दौरान पधारे थे, उस समय उनकी घोषणा थी कि शेरगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय है जो हम करवाएंगे। उस घोषणा को याद दिलाने के लिए और माननीय राजनाथ सिंह जी को एक तलवार भेंट करने के लिए, जो कि हमारा सम्मान का प्रतीक होता है, आपने समय मांगा, लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर नहीं दिया कि बाबू सिंह जी की जो है वो नहीं दिलवाएंगे और उनका है सुनियोजित तरीके से बेइज्जती करेंगे। जब माननीय राजनाथ सिंह जी मंच पर पधारे, आप श्री ने उनकी अनुमति ली, उनको वो सब फोटोज वगैरह बताए माननीय विधायक महोदय कि किस तरह जब आप पधारे थे, ये आपकी जो घोषणा थी, शेरगढ़ ये शूरवीरों की धरती, जहाँ पर देश में सबसे ज्यादा सैनिक है, सबसे ज्यादा सैनिक इस शेरगढ़ की धरती के हमारी देश की रक्षा, देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग लंबे समय से थी। माननीय राजनाथ सिंह जी ने आपको अनुमति दी कि आप जाइए और बाबू सिंह जी बोलिए, लेकिन बाद की जो कहानी है वो सब पूरे देश ने वीडियो में देखा, किस तरीके से उन्होंने जो है एक सम्मानित पद पर होने के बावजूद एक अच्छी हरकत करी और माइक खींचने की कोशिश करी और उस घटना के खिलाफ जो ज्वालामुखी फूटी पूरे मारवाड़ में, जो ज्वालामुखी फूटी पूरे शेरगढ़ में, पूरे राजस्थान के अंदर, वो हमने देखा कि किस तरीके से आमजन हमारे नेता के साथ खड़ी रही। मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि वो अपमान, वो मंच पर माइक खींचना, वो अपमान कोई बाबू सिंह का नहीं था, वो व्यक्ति विशेष बाबू सिंह का नहीं था, वो हम सब कार्यकर्ताओं का था जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और वो घटना किसने करी? वो घटना उन लोगों ने करी जिन्होंने 2018 के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करके, पार्टी के अगेंस्ट काम करके पार्टी को हराने का काम किया। और उसके पीछे मकसद हम सब जानते हैं, किसके कहने से? अपने आका के कहने से कि आपको तो हम टिकट इस बार तो नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि 3 बार का विधायक है, उस सीट से विधायक है जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उस सीट से विधायक है जहां पर 50 वर्षों तक हेज सिंह जी ने राज किया। इसलिए आप एक काम करो, आप है जो इसके खिलाफ काम करो और इसको चुनाव हरवाओ। उस सुनियोजित प्लान के तहत
उन लोगों ने काम करा। चुनाव हारना जीतना तो जनता के हाथ में है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। हारने के सहानुभूति के साथ साथ ये प्रमुख कार्यकर्ताओं जो इसके मेन जो दोषी है, हम सब कार्यकर्ताओं को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें, हम उस इंसान के साथ खड़े रहे जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया है, न कि उन लोगों के साथ खड़े रहे जो हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए साधने के लिए आज कहीं बैठ गए, कल कहीं बैठ गए, और जब चुनाव आए तो है जो एक रिज्यूम बना के चल दिए कि भाई हमें भी है टिकट दो। माननीय विधायक साहब, आप एक पर्यवेक्षक के रूप में पधारे हैं। मैं जानता हूं कि हमने आपका ज्यादा समय लिया, लेकिन जब हम आपको हकीकत नहीं बताएंगे, जब तक आप हकीकत नहीं जान पाओगे, तो फिर इस जो 7 दिन की आपकी यात्रा का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय विधायक साहब कि आप जिस तरह से प्रत्येक मंडल पर जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे कार्यक्रम में गांव ढाणियों में भी करें। मैंने लालूदान जी को भी कहा था कि आप शक्ति केंद्रों पर, आप पंचायत मुख्यालयों पर, कम से कम हर पंचायत मुख्यालय पर नहीं जा सकते, लेकिन मंडल की 1 या 2 पंचायत मुख्यालय पर गांव ढाणी में भी जाकर के जनता की भावना है उसको जरूर जाने। आम जन का जो आम जन की जो मंशा है उसको आप जरूर जाने। इसी के साथ एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे शूरवीरों की तरह शेरगढ़ पर आप हमेशा, आपके आने से मैं जरूर मानता हूं कि हमारी पार्टी जो है वो मजबूत होगी। आप हमारी जनता की यहाँ पर जो विराजे हुए हैं माननीय विधायक साहब, जो यहाँ पर विराजे हुए हैं वे कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। इसमें से सरपंच है, इसमें से जिला परिषद सदस्य है, इसमें से पूर्व सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, बूथ अध्यक्ष है। वो कर्मठ कार्यकर्ता इस पंडाल के अंदर विराजमान है, जिन्होंने अपना समय, जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए दिया है उन्होंने। और एक बार मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक इस तरीके से यहाँ पर बाबू सिंह जी ने जो कार्य किया है, उस हिसाब से कम आप अगर लेके चलोगे तो 40 से 50 हजार रुपए, 40 से 50 हजार की गिनती से यहाँ है जो उनका वोटों का आंकड़ा शुरू होता है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, अब मारवाड़ी में क्या करो, मेरी द्वारा बताई, अपने स्वार्थ के लिए बताएंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से, आम जन पूरी तरीके से, और बूथ का कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता, गांव ढाणी में बसने वाला आदमी पूरी तरीके से अपने नेता के साथ खड़ा है। मैं बाबू सिंह जी को भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मन में संकोच लाने की जरूरत नहीं है। आपको चुनाव ये कार्यकर्ता लड़वाएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये कार्यकर्ता लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे। आप हमारे जो प्रतीक होंगे, आप हमारा चुनाव का सिंबल होंगे, लेकिन चुनाव ये शेरगढ़ की जनता लड़ेगी, चुनाव शेरगढ़ का है जो कार्यकर्ता लड़ेगा।